बहिरात्मा से अंतर आत्मा बन जाता है। आप देख रहे हो, आप एक दिन भी भोजन का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 30-31 दिनों से भोजन का त्याग करके केवल थोड़े से पानी के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा साधना की। यह भी एक अपने आप में उस एडिक्ट से बचने का बहुत बड़ा उपाय है। जो हमारे अंदर भोजन करने की, अच्छे अच्छे व्यंजन करने की एक नशे की आदत पड़ी हुई है और हम उसमें बड़े मदमस्त हो जाते हैं, वह नहीं मिलता है तो हम हैरान हो जाते हैं, और मिल जाता है तो हमारे अंदर इतना एक्साइटमेंट आ जाता है कि हमें लगता है कि हमें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें मिल गई, हमारा जीवन कई गुना आगे बढ़ गया और हमारे प्राण हमारे अंदर अपने आप कई ऊंचाइयों को छू रहे, ऐसा हमें महसूस होने लग जाता है। ये अपने आप में जिस तरह से आचार्यों ने कहा है वह स्वयं समझ में आता है कि हमें हर एक आदत से अपने मन को बचाना चाहिए, हर चीज को सहन करने की एक आदत डालनी चाहिए, और जितना हो सके हमें अपने आप में आनंदित रहने के लिए अपने आप की अंतर आत्मा की उस ज्ञान के प्रकाश की अनुभूति करने के लिए हमें बाहर की इन चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए। जितना ज्यादा हम इन चीजों से अपने आप को बचाएंगे, भीतर का हमारा आनंद सहज भाव में जो रहता है वह हमें अनुभूत होने में आएगा, और उस सहज भाव की अनुभूति होती है तो आप एज ए ह्यूमन एक आदमी के रूप में है, और उस ह्यूमन के साथ में एक चीज और होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं ह्यूमिलिटी, जिसे हम एक नम्रता, विनम्रता, या हमें एक अंदर से मृदुता का भाव जिसे हम कहते हैं, यह उसी आदमी के अंदर डेवलप होता है जो व्यक्ति इस तन के साथ में तप करते हुए अपना समय निकालता है। अगर आप ह्यूमन हैं तो आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी का कैरेक्टर आना चाहिए, एक क्वालिटी डेवलप होना चाहिए, और वह गुण जब आपके अंदर डेवलप होगा तो वो तभी होगा जब आप अपने आप को इन बाहरी चीजों से बचा करके उस अंतरंग आत्मा की शक्ति को देखने का प्रयास करेंगे, जो शक्ति सबके पास में है, लेकिन हम उस शक्ति को प्रकट नहीं होने देते। हमारी कुछ इच्छाएं उन शक्तियों को प्रकट होने देने का साहस नहीं करने देती, और जो लोग ऐसा साहस कर पाते हैं, ये मान के चलना कि उनका वह साहस केवल उस समय का नहीं होता जिस समय पर वो विचार करते हैं, उससे बहुत समय पहले का वो साहस होता है। हमने सुना था एक व्यक्ति संगीत सीखने के लिए तैयार हुआ, उसको कुछ भी बजाना नहीं आता, कुछ भी उसके लिए अभ्यास करना नहीं आता। संगीत का जो मास्टर होता है उसने उससे कहा, भाई तुम्हारे तो पास में अभी दोनों हाथ भी नहीं है, केवल एक हाथ है, और उस एक हाथ से तुम संगीत कैसे सीख सकोगे? तो एक व्यक्ति जिसके लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, उसने जवाब दिया, हमने सुना है आत्मा का पुनर्जन्म होता है, और जब पुनर्जन्म होता है तो हम कई बार जन्म लेते हैं, और कई बार उन जन्मों को लेने के बाद में हम जो जीवन जीते हैं उसके आगे का हमारा वह जन्म बढ़ता रहता है और चलता रहता है। हम जो संगीत आज सीखना चाह रहे हैं वो संगीत, भले ही हम आज दोनों हाथों की कमी होने के कारण से एक हाथ से सीख रहे हैं, नहीं भी सीख पाएंगे, तो हम ये संस्कार डालना चाह रहे हैं कि हम अगले जन्म तक वह संगीत पूरा सीख लें। दूसरा जन्म जब हमारा हो तो उस जन्म में हमें दोनों हाथ मिले, तो हमारे दोनों हाथ वह संगीत में चलें, और हम अपने आप में वह संगीत का संस्कार आज डाल लें, ताकि हमें पुनर्जन्म पर विश्वास हो जाए कि अगले जन्म में हमें वह संगीत पूरा का पूरा सीखने को मिल जाएगा। पुनर्जन्म पर आप सभी को विश्वास होना चाहिए। आज का विज्ञान इस बात की सिद्धि करता है, हमारा आत्मा एक शरीर को छोड़कर के दूसरा शरीर ग्रहण करता है, और आत्मा जिस शरीर में रहकर के जो संस्कार अर्जित करता है उसके वो संस्कार
अगले जन्म में अपने आप परिलक्षित होने लग जाते हैं। हम आज जो चीज अपने अंदर बो रहे हैं वह हमें अगले जन्म में उसकी फसल के रूप में दिखाई देगी। कोई भी कलाकार होता है या कोई भी संत होता है, ये मान के चलना कि वह उसी जन्म का नहीं बना हुआ होता, वह पिछले जन्म की तपस्या के माध्यम से कोई कलाकार या कोई संत बनता है। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और इस प्रकार की प्रवृत्ति जब हमें ध्यान में आ जाती है तो हमें ये याद रखना कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए, एक अच्छा बीज वपन करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। आपके लिए ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम आज किसी काम को शुरू करते हैं तो वह काम जरूरी नहीं आज ही फल जाए, उसके पीछे संकल्प शक्ति बहुत पुरानी रहती है। बीज से वृक्ष बनता है और वह बीज के अंदर का जो संकल्प रहता है वो इस प्रकार का रहता है कि कितनी भी अड़चनें सामने आ जाए लेकिन वह बीज वृक्ष के रूप में फलित होता है। बहुत सारी समस्याओं को सहन करने के बाद भी वह बीज वृक्ष के रूप में पनपता है। और आप कभी उस वृक्ष को देखना जो वृक्ष किसी पहाड़ पर पनपते हैं, जहां पर मिट्टी भी नहीं होती, जहां पर उनके लिए पानी भी नहीं मिलता, फिर भी वह वृक्ष के रूप में बन जाते हैं और वह लहराते रहते हैं। वह बीज के अंदर की बहुत बड़ी संकल्प शक्ति हुआ करती है। आदमी जिंदगी में जो कुछ भी पाता है या करता है अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से ही करता है और कर पाता है। और वह संकल्प शक्ति उस समय की नहीं होती जिस समय पर हमें वो कार्य दिखाई दे रहा होता है। फसल आई तो सब लोग आम लपकने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये आम हमारी झोली में गिर जाए, ये आम हमारी झोली में गिर जाए। सुन रहे हो? जितने भी रिश्तेदार आए हैं गर्ग परिवार के, अग्रवाल समाज के, सब केवल फल को देखने आए हैं। उस बीज की संकल्प शक्ति के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है कि वो संकल्प शक्ति कब शुरू हुई थी। आपको पता ही नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल बिना बताए हुए, जैसे आप बोलते हो ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ऐसा ही बहुत कुछ मौन पूर्वक हो जाता है। और वह मौन पूर्वक कहां हो गया, आपके लिए अगर सुनने की इच्छा हो तो हम बता सकते हैं इस संकल्प शक्ति का जन्म कहां हुआ। जब हम इधर नीमच इस एरिया में आ रहे थे, राजस्थान को छोड़कर के एमपी में प्रवेश कर रहे थे, तो रास्ते में एक मंगलवार चौराहा पड़ता है और उस मंगलवार चौराहे पर कुछ मंदसौर के लोग भी पहुंचे होंगे और उसी में ये गर्ग साहब भी वहां पर पहुंचे और इनके मन में वह भाव, हम कहते हैं कि और अपने इनके पिछले जन्म का वह भाव होगा जिस भाव के कारण से उनकी वह संकल्प शक्ति इस रूप में परिलक्षित हुई। इनके मन के अंदर भाव और इन्होंने मन ही मन में ऐसा भाव कर लिया कि अगर महाराज का चतुर्मास मंदसौर में हुआ तो हम ये 16 कारण के व्रत करेंगे। आपको कुछ पता नहीं रहता, लोग केवल फल को चाखने आते हैं, बस टपकने वाला है, हाथ में आने वाला है, बस मिल गया, खुशियां मनाने लगे। जिसके लिए वह फल मिल रहा है उसने कौन सी तपस्या की और वह तपस्या उसके लिए कष्टदायक होते हुए भी उसके लिए आनंद क्यों दे रही है, आप इस बात के बारे में सोच सकते हो। आज हर आदमी का विश्वास परमात्मा से उठता चला जा रहा है। आज हर आदमी का विश्वास भगवान से उठता चला जा रहा है। एक विश्व में अमेरिका के अंदर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और उसके थ्रू ये सर्वे हुआ, पूरे विश्व के अंदर आस्तिकता की दर कम होती चली जा रही है, लोग नास्तिक होते चले जा रहे हैं, भगवान से उनका विश्वास घटता चला जा रहा है और उन्हें लगता है कि हमें अपने जीवन में भगवान जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती, इसलिए हमें नहीं लगता कि भगवान जैसी कोई चीज है और वह एक नास्तिकता के रूप में बस खाते पीते हुए एंजॉय करते हुए अपना जीवन गुजारते हैं और उसी को जो है अपने जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हैं कि अगर अपना जीवन किसी ना किसी एंजॉय के साथ में विद हैप्पीनेस निकल रहा है तो इसका मतलब है कि अपन बहुत बड़े स्वर्ग में है और अपन बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं।
उसका ये परिणाम होता है कि आदमी भोगी विलासी बनता चला जा रहा है, और उसी भोग विलासिता के कारण से वह अपराध भी करता चला जाता है, और उसी अपराध के कारण से वह अपने पापों का फल भोगने के लिए अंत में उसकी मृत्यु भी इतनी दर्दनाक तरीके से होती है कि वह सोच भी नहीं सकता कि हम कभी किसी एक्सीडेंट के झटके में निपट सकते हैं, हम किसी दुर्घटना के शिकार बन सकते हैं, या हम उन्हीं लोगों के शिकार बन सकते हैं जिनके आसपास हम रहते हैं। ये उस अपराध के कारण से होता है जो अपराध हमें भोग विलासिता की ओर ले जाता है। आदमी के लिए अगर विश्वास करना है तो वह किसी बाहरी शक्ति पर करे ना करे, लेकिन हम कैसे उसे अपनी आत्म शक्ति पर, उसे अपनी अंतरंग शक्ति पर विश्वास जरूर करना चाहिए। हमारा भगवान बाहर नहीं रहता, हमारा भगवान हमारी आत्मा में रहता है, और आत्मा से वह भगवान की अनुभूति अगर आपको करनी है, आत्मा के अंदर भगवान की शक्ति आपको देखनी है, तो आपको ऐसे ही त्याग और तपस्या की निरंतर अनुमोदना करती रहनी पड़ेगी। इसी के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि भगवान कहाँ है, भगवान क्या है। और अगर आपने भगवान को इस रूप में माना है कि भगवान हमारे लिए कोई अच्छा शरीर बनाने वाला है, भगवान इस कुदरत को बनाने वाला है, भगवान का प्रकाश कहीं पूरे संसार में फैल रहा है और भगवान कहीं दूर है, तो ये भी आपका एक भ्रम हो सकता है। और ये भ्रम जब आपके ज्ञान के ऊपर हावी पड़ेगा तो आपकी वह आस्था जो भगवान के प्रति जुड़ी हुई है उससे भी आपको दूर कर देगा। इसलिए जो आज के पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए किसी बाहर के भगवान की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने भीतर के भगवान को देखना चाहिए। इसलिए अपने अंदर अपना ही आत्मा में भगवान छिपा होता है, जिसे हम कहते हैं भगवान आत्मा। हर आत्मा भगवान स्वरूप है और हर आत्मा के अंदर वही अनंत शक्ति है जो भगवान के अंदर प्रकट हुई है। हम उस शक्ति का थोड़ा सा उपयोग करें। धर्म हमें शक्ति का उपयोग करना सिखाता है, तो दुरुपयोग करना नहीं सिखाता। धर्म के माध्यम से हम उस शक्ति को समझने लग जाते हैं जो शक्ति हमारी आत्मा में पड़ी है, और हमारे मन के अंदर ये भाव आने लग जाता है कि भगवान जहां कहीं पर भी है वह तो केवल हमको देखता है, जानता है, वह हमारे लिए कुछ नहीं करता। हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने ही कर्मों से करते हैं और अपने लिए करते हैं। हम अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे और बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। भगवान कहीं कुछ भी नहीं कर रहा है, भगवान केवल ज्ञाता दृष्टा बनकर के हम सबके परिणमन को जान रहा है, देख रहा है। उसी भगवान के लिए कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। नूर जानते हो, जिसके अंदर कोई दिव्य प्रकाश भरा हुआ रहता है, हम उसे नूर कहते हैं। और वह दिव्य प्रकाश हमें इस रूप में दिखाई देता है कि हमें लगता है कि वह चारों ओर जो इस दुनिया में प्रकाश है वह सब उसी का नूर है। लेकिन आपको वह प्रकाश तभी दिखाई देगा जब आप अपने अंदर झांकोगे, क्योंकि बाहर से जो तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा वो पुद्गल प्रकाश होगा, आत्मा का प्रकाश नहीं होगा। आत्मा का प्रकाश तो हमें हमारे अंदर स्वयं इस प्रकार के तप त्याग के माध्यम से देखना होता है। हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। रोशनी का दरिया, ज्ञान का दरिया कहाँ मिलेगा? जो सिद्ध आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं, उनके अंदर आपको ये दरिया मिलेगा। आपके लिए जो भ्रम है वो इन पंक्तियों के माध्यम से दूर हो सकते हैं। ये जमीन ये गगन सब अपने में है मगन, क्या बना सका ईश्वर
ये कुदरत ये चमन क्या बना सका ईश्वर, ये कुदरत ये चमन वो ही तो है सुख दुख से परे, जो है सभी से दूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। लोग कहते हैं इस कुदरत को, इस गगन को, इस चमन को भगवान ने बनाया, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये सब प्रकृति अपने आप बनी हुई है और इस प्रकृति को बनाने वाला कोई भी भगवान नहीं है, आदमी ही बनाता है और आदमी ही मिटाता है। आदमी के अंदर ही ये भाव उत्पन्न होते हैं कि वह अपनी बहिरात वृत्ति को छोड़